चुनाव में हर दल जनता से स्वच्छ प्रशासन और भय भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का वादा करता है, लेकिन यह वादा करने वाले खुद कितने पाक साफ हैं, इसे लेकर एडीआर ने एक डेटा रिलीज किया है। रिपोर्ट आप देखिए। सियासी दलों को दागियों से क्यों नहीं है दिक्कत? क्यों आती है अपराधियों को टिकट देने की नौबत? जी हां, देश की राजनीति में अपराध का गठजोड़ किस कदर बढ़ गया है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 18% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 12% मामले गंभीर अपराध से जुड़े हैं। हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मामलों में आरोपी भी पार्टियों के प्रत्याशी बनाए गए हैं। 5 राज्यों में अगर दागी उम्मीदवारों की बात करें तो तेलंगाना में 2290 उम्मीदवारों में से 521 यानी 23% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 353 यानी 15% प्रत्याशियों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करें तो 2534 उम्मीदवारों में से 472 यानी 19% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें भी 291 यानी 11% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं राजस्थान में 1875 उम्मीदवारों में से 326 यानी 17% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 236 यानी 13% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1178 उम्मीदवारों में से 126 यानी 11% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 72 यानी 6% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। इसी तरह मिजोरम की बात करें तो यहाँ 174 उम्मीदवारों में से 7 यानी 4% पर आपराधिक मामले, जबकि इतने ही उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। इस तरह 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में कुल 8051 प्रत्याशियों में से 1452 यानी 18% पर आपराधिक मामले और 959 यानी 12% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। तो दागी उम्मीदवारों के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। इसी तरह अगर गंभीर मामलों में आरोपी प्रत्याशियों की बात करें तो राजस्थान में 4 प्रत्याशियों पर हत्या, 34 पर हत्या के प्रयास और 36 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में 10 प्रत्याशियों पर हत्या, 17 पर हत्या के प्रयास और 24 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के मामले दर्ज हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 1 प्रत्याशी पर हत्या, 4 पर हत्या के प्रयास और 2 पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। इसी तरह तेलंगाना में 7 प्रत्याशियों के खिलाफ हत्या, 27 के खिलाफ हत्या के प्रयास और 45 के खिलाफ महिला अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं। वहीं मिजोरम में किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज नहीं है। इस तरह 5 राज्यों में कुल 22 प्रत्याशियों पर हत्या, 82 पर हत्या के प्रयास और 107 प्रत्याशियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। तो गंभीर मामलों की बात करें तो इसमें भी मध्य प्रदेश के प्रत्याशी राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है। हालांकि सिर्फ बाहुबल के मामले में ही नहीं, धन बल के मामले में भी मध्य प्रदेश के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं। राजस्थान में 651 प्रत्याशी करोड़पति हैं, यानी 35% प्रत्याशी करोड़पति हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में करोड़पति प्रत्याशियों की संख्या 727 यानी 29% है। छत्तीसगढ़ में करोड़पति प्रत्याशियों की संख्या 299 यानी 25% है। मिजोरम में करोड़पति प्रत्याशी 144 यानी 66% है। वहीं तेलंगाना में करोड़पति प्रत्याशी 580 यानी 25% है। इस तरह 5 राज्यों में कुल 2371 करोड़पति प्रत्याशी हैं, जो कि कुल प्रत्याशियों का 29% है। हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें इस बार 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें मेनली ये देखा गया है कि जो नेशनल पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं उनके कैंडिडेट्स ज्यादा अपराधी हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी देश के लिए बनती है। क्या वो इनको टिकट देकर इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही हैं? इस पर गहन चिंतन की बात है। उधर एक दूसरे पर दिन रात दाग ढूंढने वाली बीजेपी कांग्रेस का दागी उम्मीदवारों पर क्या कहना है, ये सुनिए। इस कारण अब अगर किसी बैकग्राउंड की बात करें तो जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक मेरा मानना है कि उनको अपराधी करार नहीं दिया जा सकता और ऐसे अपराधियों पर उनके अपराध का जो भी मतलब जो अपराध हो और जो सज़ा हो उस पर भी उसमें कार्रवाई की जाती है। अभी
सदस्यता रद्द भी हुई है कुछ लोगों की। पर मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ये जनता को ही तय करना पड़ेगा कि किस तरह के लोग चुन करके वो देना चाहते हैं। केवल कानून बना देने से पूरी तरह मामला या समस्या हल नहीं होती है। अल्टीमेटली जनता ही है वो तय करेगी कि किस तरह के लोगों को वो चुन करके अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजना चाहती है। जहाँ तक कि कांग्रेस ने इस बारे में बहुत ध्यान रखा है कि आपराधिक छवि के लोगों को महत्व ना दिया जाए, और निश्चित रूप से जो जनता है इस बार उसने भी इस चीज़ का ध्यान रखा है कि पढ़े लिखे लोगों को और समझदार लोगों को अवसर दिया जाए। मध्य प्रदेश में अपराध जिस तरह से पिछले सालों में बढ़ा है, तो निश्चित रूप से और भाजपा के द्वारा ही पेश आप तक पिलाई गई। बहरहाल सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन हमने जो आपको आंकड़े दिखाए वो ये बता रहे हैं कि भय, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त समाज बनाने का वादा करने वाली सियासी पार्टियां इसे लेकर वाकई में कितनी संजीदा हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्याशियों के आंकड़े ये बता रहे हैं कि यहाँ आपराधिक छवि के प्रत्याशियों की संख्या अच्छी खासी है। लोकतंत्र में चर्चा कई बार हो चुकी है कि अपराधियों को सियासत से दूर किया जाए, बावजूद इसके ऐसी छवि के नेता आज भी खूब फल फूल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी संपत्तियों में भी इजाफा हो रहा है। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र किसी को चुनाव लड़ने से रोकता नहीं है। ऐसे में फैसला तो जनता को ही करना होता है कि वो कैसे छवि के नेता को अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहती है।